हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस नॉवल पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन। पब्लिसिटी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबके चेहरे पर एक बड़ा सा सवाल था। कोई भी पूछने या बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि अर्न के उदास आंखें डॉक्टर फा को जाते हुए फॉलो कर रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, जैसे उसे गहरी चोट लगी हो। सूजी, एक्ट्रेस को थोड़ा आराम करवाओ, मैनेजर ने कहा। मैं अकेली रहना चाहती हूँ, अर्न ने कहा। वो किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद उसे ये दर्द महसूस करने का हक था, क्योंकि उसने अपने प्यार को इतना दर्द दिया था। डॉक्टर फालाडो को समझ आता है कि जो कुछ हुआ वो उसका इरादा नहीं था, और उसका दिल कभी भी उसे भुला नहीं पाया। वो प्यारी मुस्कुराहट, वो मज़ेदार चुटकुले, वो तसल्ली देने वाला हग, वो ये सब कैसे भूल सकती है। उसका दिल वापस जाना चाहता है, उस इंसान के पास जिसे उसका दिल अब भी चाहता है और प्यार करता है। लेकिन अब जिम्मेदारियों का सामना होता है, तो उसे अपने दिल को तोड़ना पड़ता है, और उस इंसान को भी। डॉक्टर अपने ऑफिस में बंद है, और उसने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। वो प्यारी आंखें जो कई लोगों को मोहित कर देती हैं, अब सिर्फ गहरा दर्द दिखाती हैं। लगता है जो लोग कहते हैं कि दुनिया छोटी है, ये एक जालिम मजाक है, जिसे यकीन करना मुश्किल है जिसे यकीन करना मुश्किल है कि वो जालिम लड़की फिर से उसके सामने है। क्यों हजारों एक्ट्रेसेस में वही, जिसके लिए वो इतना रोई कि वो सांस लेने में परेशान हो गई थी, और इतनी परेशान थी कि अपना काम तक खो बैठी थी। लेकिन वो सब गुजरा हुआ ज़माना है। अब उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए था। अर्न से फिर से मिलने के बाद तभी डॉक्टर की असिस्टेंट आती है और कहती है, डॉक्टर, हॉस्पिटल डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर फा, हॉस्पिटल डायरेक्टर, जो उसके पिता भी हैं, उनसे मिलने जाती है। उनके सामने जाकर बैठती है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? डायरेक्टर ने कहा। ये बात बाप और बेटी के बीच नहीं, बल्कि हॉस्पिटल डायरेक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच है। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने कहा। मैं आपका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं बस शूटिंग छोड़कर आई हूँ, और इस तरह शूटिंग छोड़ने की आप मुझे कोई वजह दे सकती हैं? डायरेक्टर ने कहा। मैं बस तैयार नहीं हूँ, लाडा जवाब देती है। आपके लिए तैयार ना होने का क्या मतलब है? आपके पास हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, डायरेक्टर ने कहा। अगर आप प्रेजेंटर बदल देते हैं तो मैं शूटिंग के लिए तैयार हूँ, वरना मैं नहीं करूँगी, डॉक्टर फा जवाब देती है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस की सूजी हुई आंखें चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। बाद में शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया, और जिन कारणों की वजह से शूटिंग कैंसिल हुई वो सिर्फ अर्न समझ सकती थी। उसके मैनेजर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, और अर्न को उस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब तक उसने डॉक्टर का जिक्र नहीं सुना। क्या हुआ? जैसे ही सूजी ने फ़ोन रखा, अर्न ने उससे पूछा। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, वो प्रेजेंटर को बदलना चाहते हैं। वो कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो अलग प्रेजेंटर चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों एक रिनोड हॉस्पिटल करेगा? सूजी कहती है। सूजी, ड्राइवर से कहो हॉस्पिटल वापस चले, अर्न ने कहा। क्यों? वहां क्यों? सूजी ने गुस्से में कहा। मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। उसे पता है क्यों प्रेजेंटर को बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो शायद वो कभी अपने प्यार से फिर से नहीं मिल पाएगी। पेशेंट्स और नर्सेस को थोड़ा हैरान और एक्साइटेड महसूस होता है खूबसूरत एक्ट्रेस को देखकर। एक्ट्रेस नर्स को मुस्कुराहट देती है और डॉक्टर फा से मिलने के लिए बताती है। अपने साथ हुए तिरस्कार के बाद भी उसका दिल डॉक्टर के करीब रहने के लिए चिल्ला रहा था। प्लीज अंदर आइए मैम, डॉक्टर फा अवेलेबल है, नर्स कहती है। ऑफिस का दरवाज़ा खुला, और डॉक्टर फा की नज़र टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर फोकस थी। अर्न की नज़रें उसे मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखे जा रही थी। डॉक्टर, यहाँ पेशेंट की फाइल है, नर्स ने कहा। जब डॉक्टर की आंखें उस जाने पहचाने चेहरे पर फोकस हुई, तो वो नर्स को कहती है कि मैं खुद इसका ध्यान रख लूँगी, आप ब्रेक ले सकती हैं। डॉक्टर फालाडा ने नर्स को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी
कि जो अब होने वाला है उसका कोई गवाह बने। डॉक्टर चेयर पर पीछे हो गई जब दरवाज़ा बंद हुआ। ये देखते हुए जब अर्न के पतले हाथ उसका चश्मा उतारते हैं, सूजी हुई आंखें जो क्लियरली उसके रोने को रिवील करती हैं, लेकिन ये तो अर्न डिजर्व करती है। डॉक्टर को उसके लिए बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। ऑफिस खामोशी से भरा हुआ था और वो दोनों चुपचाप बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी डॉक्टर फा सख्त आवाज में कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। डॉक्टर, जैसे ही फा अर्न की कांपते हुए आवाज सुनती है जो आंसू रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर फा लाडा उतनी इंटेंसिटी से डिसाइड करती है अपनी आंखें बंद करने का। चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और हमें एक दूसरे को जानना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर फा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार बन चुकी हो, अर्न ने जवाब दिया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? डॉक्टर फा ने पूछा। तुम मुझसे बच रही हो। क्यों? तुम्हें डर है कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स फिर से आ जाएंगी? एक्ट्रेस ने उससे अपनी नज़र से चैलेंज दिया। तुम बस बकवास कर रही हो, डॉक्टर फा ने कहा। अगर ये बकवास होती तो तुमने मुझे किसी और प्रेजेंटर से बदला नहीं होता। तुम बस डर रही हो, जवाब में अर्न कहती है। अगर तुम यही बकवास करने वाली हो तो तुम्हारी यहाँ से जाने में ही भलाई है, डॉक्टर ने कहा। अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो मुझे प्रेजेंटर बनने दो, अर्न ने कहा और वहाँ से चली गई, अपनी सूजी हुई आंखें छुपाने के लिए चश्मा पहनते हुए। डॉक्टर की नज़र दरवाजे पर फिक्स्ड रह गई जब अर्न वहाँ से चली जाती है। जैसे ही डॉक्टर अपना ध्यान दरवाजे से हटाती है तो वो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री की तरफ देखती है। सानी थाडा, 20 साल। उसने अपना नाम भी बदल दिया है, डॉक्टर ने कहा, मेडिकल शीट टेबल पर रखते हुए। अर्न के बारे में उसे पहले से सब पता है, उसके स्पेशल डाइटरी नीड्स तक। उसका दिमाग उसे सब भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका दिल हर डिटेल को याद रखता है। कार हॉस्पिटल से फिर दूर जाती है, लेकिन खूबसूरत एक्ट्रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सूजी जो हैरान लगती है, एक्ट्रेस से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, अर्न जवाब देती है। मैं डॉक्टर को समझ नहीं पा रही हूँ। जब मैं उससे मिली थी तो वो बहुत स्वीट और चार्मिंग थी। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो हमने रूम में देखा शूटिंग के दौरान, सूजी कहती है। क्या डॉक्टर थाईलैंड में काफ़ी लंबे समय से है? अर्न ने सूजी से पूछा। लगता है वो 3 महीने पहले वापस आई थी। वो वेल रेनोड डॉक्टर है और कई फेमस एक्ट्रेसेस की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की इंचार्ज है। तुम्हें उनसे मिलने के लिए काफ़ी एडवांस में अपॉइंटमेंट्स बुक करना पड़ता है, सूजी कहती है। ऐसा लगता है कि तुम डॉक्टर को काफ़ी पसंद करती हो, अर्न ने उससे कहा। मैं उसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सूजी कहती है। शायद वो उस वक्त थकी हुई होंगी, या शायद मेरे विलन रोल उन्हें पसंद नहीं आए, एक्ट्रेस ने कहा, बिना असली वजह रिवील किए कि डॉक्टर ने उससे इतना सख्ती से क्यों बोला। खूबसूरत एक्ट्रेस अपने मैनेजर को मुस्कुराहट देती है, जो अब भी चाहती है कि डॉक्टर कमर्शियल के लिए उससे ज्वाइन करे। वो अपनी आंखें बंद करती है आराम करने के लिए, वो हैवीनेस जो एक्ट्रेस का दिल महसूस कर रहा था उसे हल्का करने के लिए। अर्न मैगजीन को देखती है जो उसके हाथ में है। 2 हफ्ते पहले का एक छोटा फोटोशूट। कभी कभी उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। असली रीज़न ये था कि ये एक ऐसा काम था जो उस शख्स को, जो अर्न के दिल में बसा हुआ है, उसे ऐसा काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का इम्पल्स उसकी अपनी सोच थी। उसने सोचा कुछ ऐसा करना जो उसके प्यार को पसंद नहीं था और उसे याद दिलाए कि उनका ब्रेकअप हो गया है और अब वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते और अलग रास्ते चल रहे हैं। बार बार ये याद दिलाना उसे हेल्प करेगा ये रियलाइज़ करने में कि वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। इस चैप्टर के लिए गाइस इतना ही, और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस तरह के और कंटेंट के लिए तब तक के लिए इस तरह के तब तक के लिए इस तरह तब तक के लिए इस तरह के और कंटेंट को सुनने के लिए
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।